हाय स्टूडेंट्स। पिछले 2 लेक्चर जो है हमने अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आपको बताने वाले हैं नंबर्स के बारे में। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और सेट थ्योरी में कैसे इनका यूज़ होता है। तो हमारे पास नंबर्स यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो बिगर सेट है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं 2 टाइप के हो गए, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स में कौन कौन से हो गए? रियल नंबर्स में रैशनल नंबर, हम इसके नीचे लिख देते हैं क्योंकि ये सुपर सेट होगा एक तरह का। रैशनल नंबर, रैशनल के बाद हमारा हो गया इंटीजर नंबर, इसके बाद हो गया हमारा होल नंबर और लास्ट में हो गया हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर ओके। यहाँ पे रियल नंबर्स के 2 पार्ट्स होते हैं एक्चुअली में, यहाँ पे लिख देती हूँ इरेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। इरेशनल नंबर्स, चलिए सबको हम एक एक करके डिफाइन करते हैं क्या क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स एंड ऑल। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे आप नेम देखिए क्या लिखा हुआ है, नेचुरल मीन्स जस्ट रियलिटी में जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए वो सारे नेचुरल नंबर में आते हैं। हालांकि हमको पता है कि जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, कोई भी सी प्लस प्लस कंप्यूटर के केस में बात करते हैं, तो काउंटिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मोस्ट ऑफ द केस हम 0 को भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, कोई भी आइटम्स की बात करते हैं, तो हम यहाँ पे 0 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं करते, हम हमेशा काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। जैसे कि नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो ये सारे जो रियल लाइफ में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उसको हम काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो ये नेचुरल नंबर का, इसको डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर को n के थ्रू डिनोट किया जाता है। नेचुरल नंबर का सेट कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 और जाता कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक। क्योंकि काउंटिंग हम लास्ट में नहीं बता सकते ना, लास्ट में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ for example set of books in whole world। ये कैसा एग्जाम्पल है? फाइनाइट या इनफाइनाइट? ये जो है अपना एग्जाम्पल है फाइनाइट का। माना कि जो बुक्स की संख्या है वो बहुत बड़ी होगी, बहुत ही लार्ज सेट होगा, ये वेरी लार्ज सेट। स्टिल ये जो सेट है वो क्या होगा? फाइनाइट होगा, है ना। तो मतलब कोई ना कोई काउंटिंग होगी यहाँ पे, हम लिख सकते हैं। इसके बाद फिर अगर हम इनफाइनाइट की बात करें तो ये सेट जैसे कि सेट ऑफ स्टार्स। क्या हम स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। स्टार्स को कैसे काउंट कर सकते हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसका साइज़ क्या है। हमें जो आंखों से दिख रहा है वो स्टार काउंट कर लेंगे, जो हमें याद दिख ही नहीं रहा है उसको कैसे काउंट करेंगे? कोई भी पर्सन अभी तक आज की डेट तक जो है स्टार्स को काउंट नहीं कर पाया है, इसलिए सेट ऑफ स्टार्स क्या है अपना? इनफाइनाइट सेट हो गया। लेकिन ये काउंटिंग पॉसिबल है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो गया। हमने एग्जाम्पल बता दिया कि क्या कैसे काउंट करने के लिए हम नेचुरल नंबर का यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन हो गया नेचुरल नंबर का। उसके बाद दूसरा जो सेट है वो हो गया अपना होल नंबर। होल नंबर कहाँ से आया एग्जिस्टेंस में? नेचुरल नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन सपोज हमारे पास एलिमेंट है ही नहीं, हमारे पास, हमने कहा कि भाई एग्ज़ाम देने गए और पेन ही नहीं है हमारे पास, पेन लेना ही भूल गए, तो कितने नंबर ऑफ पेन्स है? 0 नंबर ऑफ पेन्स। तो ये एक तरह की इंफॉर्मेशन है। जब हमारे पास एलिमेंट्स नहीं हैं
तो कुछ ना कुछ डिनोट करने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ये जीरो एक प्रकार की हमें इन्फॉर्मेशन देता है। तो होल नंबर कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर ही है। नेचुरल नंबर में जस्ट हमें ऐड कर देना है 0, 1, 2, 3, 10 इन्फिनिटी। यहाँ पे इसको डिनोट करने के लिए सिंबल होता है W। ओके, अगला नंबर जो है अपना होल नंबर के बाद अगला नंबर है अपना इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसको डिनोट कैसे करते हैं? Z से करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, I से इसको डिनोट नहीं करते, इसे हम Z से डिनोट करते हैं। और जब भी किसी एग्जाम में आपको लिखा मिले सपोज नंबर Z, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो जाए? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर पिछले लेक्चर में हमने इसका मीनिंग ठीक से नहीं बताया था। हमने बोला था कि इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ। इसके अलावा ये जो सिंबल है इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ये A बिलोंग्स टू Z अगर है तो ये हमारा ये जो A है वो किस टाइप का होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर इंटीजर कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस इन्फिनिटी से। ये इसकी रेंज हो जाएगी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पे जो इंटीजर नंबर्स हैं वो साइंड नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं? साइंड नंबर होते हैं, क्योंकि हम इनमें साइन अटैच कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव। 0 तो कोई भी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव, 0 को एक ही नोटेशन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिख सकते, तो ये ठीक है। यहाँ पे 0, उसके बाद ये +2 +1 +2 +3, तो ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात ये होती है कि इंटीजर हमेशा क्या होते हैं? साइंड नंबर होते हैं। यहाँ पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर कोई हमसे पूछता है कि नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर कैसे नंबर होते हैं? साइंड होते हैं, अनसाइंड होते हैं, प्लस होते हैं। जैसे कि इसमें हमको डिनोट करना है 2, तो हम क्या +2 लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? हम इसे प्लस या माइनस में डिनोट करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है ना। ये अनसाइंड नंबर है, यहाँ पे प्लस माइनस जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए नेचुरल नंबर कैसे हो गए? अनसाइंड। जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें पता होगा, सी लैंग्वेज में भी हम ये पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, साइन, इंटीजर, अनसाइंड नंबर्स एंड ऑल। तो ये ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर आगे हम चलते हैं इंटीजर्स। फिर उसके बाद जो है इंटीजर नंबर के बाद हमारा आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, यहाँ पे छोटी सी एक चीज़ और देख लेते हैं इंटीजर नंबर्स में। इंटीजर नंबर में 1 और 2 के बीच में कितने इंटीजर हैं? 9 इंटीजर। इंटीजर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता, ये कंप्लीट नंबर होता है, होल नंबर होता है। होल नंबर का मतलब ये ऊपर वाला होल नंबर नहीं, मीन्स यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता। जस्ट हम ये कह सकते हैं नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड ऑल, बस नो फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब इंटीजर को हम 1.5 या कुछ भी ऐसा पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के थ्रू डिनोट नहीं करते। यहाँ पे हमें कंप्लीट नंबर ही लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटीजर नंबर। इसके बाद आ जाते हैं हम रैशनल नंबर। यहाँ पे छोटी सी डेफिनेशन लिख देते हैं रैशनल नंबर की। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? Q से, ठीक है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन होती है, कोई भी नंबर अगर P/Q के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सके, यानी कि फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट किया जा सके, तो हम इसे क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। यहाँ पे P एंड Q आर इंटीजर्स। जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये हमारी बेसिक डेफिनेशन होती है रैशनल नंबर की,
कि पी और क्यू, यहाँ पे हम पी बाई क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को अगर, तो वो कहलाता है हमारा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में जो पी और क्यू होते हैं वो दोनों ही इंटीजर होते हैं, और जहाँ पे क्यू हमारा जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिवाइड बाय ज़ीरो, जिन्होंने सी लैंग्वेज पढ़ा है या कोई भी लैंग्वेज उन्हें पता होगा, कंप्यूटर में डिवाइड बाय ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्यू हमारा ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। सपोज कोई भी नंबर ले लेते हैं 0.5, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं 1.2, तो ये क्या हो गया 1.2 हमारा रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 4, इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं 4/1, ये भी हमारा क्या हो गया रैशनल हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कुछ कुछ चीज़ों में, ये सुपर सेट हो गया ना एक तरह का, हमने पहले आपको बताया था ये सारे सुपर सेट, ये सबका लार्ज सेट कौन सा है, सबसे बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स, ये सारे कॉम्प्लेक्स में आते हैं, सॉरी गलत हो गया, सारे कॉम्प्लेक्स के अंदर आते हैं, फिर कॉम्प्लेक्स के बाद आपका आता है रियल, फिर इमेजिनरी, तो ये ऐसे हायरार्की बनी हुई है। तो सारे जो ऊपर वाले हैं सुपर सेट हो गए, नीचे वाले सबसेट हो गए एक तरीके से, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई भी इंटीजर नंबर है तो वो अगेन एक रैशनल नंबर है ना, इंटीजर है, नेचुरल है, होल है, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं रैशनल नंबर हो जाते हैं। फिर हमने देखा था इर्रेशनल नंबर जो है उसकी ब्रांच अलग है, इसके अंदर इंटीजर वगैरह नहीं आते हैं, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। तो जो भी नंबर हैं जिन्हें पी बाई क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो सारे क्या कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल √2। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इस नंबर सिस्टम को यहीं पे अभी ब्रेक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, काउंटेबिलिटी, अनकाउंटेबिलिटी, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।